थैंक यू सो मच रोहित जी कि आप आ गए और मैं जरा अपना भाषण कंप्लीट कर लूं अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। तो मैं ये बता रही थी लोगों को कि आज हमारा 7 बजे वाला लाइव नहीं हुआ, उसके लिए जाहिर है कि डॉक्टर अभिषेक जो है उन्होंने भी कहा था कि आज वो जरा बिजी रहेंगे और साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान मैच था और वैसे तो खैर सोशल मीडिया पे एक हंगामा था भारत साइड से और कहा यही जा रहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान साथ में ना खेलें, और इधर से हमारी साइड से ये हो रहा था कि नहीं जी मैच होना चाहिए और मैच खेलने में कोई हरज नहीं है, और कहीं ना कहीं से तो एक जो कह रहे थे कि एक विंडो खुली होनी चाहिए तो फलाना होना चाहिए, तो ये सब कुछ चल रहा था। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान जो है वो 7 विकेट से हार गया, बहुत बुरी तरह से हार गया। 128 का जो है वो कह लीजिए कि 128 रन जो है वो बनाने थे इंडियन टीम को, जो कि उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी बना लिए और 7 विकेट्स के साथ जो है वो जीत गए। और हमारे वाले जो है वो बुरी तरह से पिट गए। तो अब कई लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें लग रहा है कि शायद ये कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 तो नहीं कर दिया है कहीं भारत ने, और मोदी जी ने इसीलिए अपनी टीम को कुछ कहा नहीं और कहा जाओ बेटा जाओ जाके खेलो, वरना तो पहले कह रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते और पता नहीं क्या कुछ मोदी जी ने बोला था, लेकिन फिर क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया। तो यकीनन इसमें मुझे कोई राह की साजिश लगती है। आपको क्या लगता है रोहित जी, ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है? और मतलब हम लोग तो आज पूरा पाकिस्तान शायद रात को सो नहीं पाएगा क्योंकि इतनी बुरी तरीके से हमारी टीम हारी है। वैसे तो हम कहते हैं हार हार होती है, लेकिन थोड़ा इज्जत से हार जाना चाहिए था तो शायद लोगों को बेहतर लगता, लेकिन बहुत गंदे तरीके से हारे हैं। शुरू में ही बहुत विकेट्स जो थी वो गिर गई। मुझे वैसे मैं क्रिकेट का इतना कोई खास जानती नहीं हूँ, मुझे क्रिकेट का इतना कोई खास समझ नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया पाकिस्तान जब भी खेलता है तो मैं जरूर देखती हूँ। और आज भी मैंने यही किया कि मैंने अपनी चॉकलेट्स रख ली थी, अपनी कोल्ड ड्रिंक रख ली थी, अपनी बिरयानी बना ली थी और खाते पीते मैंने कहा देखेंगे, लेकिन शुरू में ही मतलब जैसे बोलते हैं कि खाया ही नहीं जा रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है, पिटे चले जा रहे हैं। तो आई डोंट नो आपने मैच देखा या नहीं देखा, लेकिन बहरहाल जिस किसी ने नहीं भी देखा उन्होंने रिजल्ट तो उन लोगों ने भी देख लिया होगा, क्योंकि आज तो बाइकआउट करने का दिन था भारत में। सभी कह रहे थे कि नहीं हम मैच नहीं देखेंगे, हम मैच नहीं देखेंगे। ऐसा करके हमारे बहुत से दोस्त भी हैं सोशल मीडिया पर जो नॉन स्टॉप अपनी पोस्ट लगाई चले जा रहे थे और कह रहे थे कि जी हम मैच नहीं देखेंगे। लेकिन आपने भी बाइकआउट किया था रोहित जी, आपने मैच देख लिया? नहीं, मैंने मैच नहीं देखा। मैं और मुझे रिजल्ट तो तभी पता चला जब आप का फोन आया, तब पता चला कि हाँ ओके मैच हो चुका। अदरवाइज ये है कि ठीक है बॉयकॉट किया गया, लोगों ने किया, ठीक है फाइन, जो हुआ हुआ। अब क्योंकि डिसीजन था बीसीसीआई का कि वो खेलेगी, तो फाइन मैच हो गया। अब एक चीज और कि एक मैच और होना है इसके बाद, वो सुपर 4 में कुछ मैचेस रखे गए हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों पहुंचेंगे, अब ये पक्का है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पहुंचेंगे तो एक मैच तो जरूर वहां और होगा। अब देखते हैं क्या होता है उसमें। बाकी जहां तक बात यह है कि मैच कैसा था मैंने तो देखा नहीं भाई, मैं देखा भी नहीं और मुझे तो चले अच्छा है क्योंकि आपकी ऑडियंस खुश होगी कि आपने मैच को नहीं देखा। मैंने खैर थोड़ा देखा और थोड़ा नहीं देखा इस तरह से कि जब हमारे लोग पिटना शुरू हो गए तो फिर मैंने कहा कि यार अब क्या देखना, तो मैंने सारा जो कंसंट्रेट था वो मैंने बिरयानी के ऊपर सेट कर लिया और मैंने कहा ये ज्यादा जरूरी काम है कि इंसान बिरयानी खा ले बजाय इसके इनको पिटता हुआ देखे। लेकिन एक चीज जो कि मैंने तो खैर नहीं देखा या कह लीजिए नहीं नोटिस किया था, लेकिन डेफिनेटली न्यूज के जरिए जरूर पता लगा है कि जब कोई भी इस तरह से स्पोर्ट्स होती है और खिलाड़ी आमने सामने आते हैं तो जब टॉस होता है उससे पहले और उसके बाद में शायद हाथ मिलाया जाता है, शेक हैंड किया जाता है। वो शेक हैंड नहीं किया गया, लेकिन वो शेक हैंड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम्स के ही बीच में नहीं, बल्कि सुनने में यह आया कि रशिया और यूक्रेन की जो टीम्स है उन्होंने भी हाथ नहीं मिलाया। तो थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि शायद शेक हैंड करेंगे तो थोड़ा सा वो जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जरा शायद कुछ रास्ते खुलेंगे, कोई बातचीत का कोई तरीका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अगर इतनी टेंशन थी, इतना इतना एक दूसरे के लिए था कि अभी तक हम नाराज हैं एक दूसरे के साथ, तो मेरे ख्याल से तो मैच ही नहीं होना चाहिए था। कि आपके ख्याल से मैच होना चाहिए था? देखिए मैच तो होना नहीं चाहिए था ऐसा मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब हुआ तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। यस ये बात है
कि अब क्योंकि डिसीजन है, मैच क्यों नहीं होना चाहिए था, उसके रीजंस हैं। ऐसा मैं नहीं कि दोनों कंट्रीज के खिलाफ हूँ। मैं इस चीज के इसमें हूँ कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ, आप टेक्निकली एक वॉर में हैं, तो मैच होने का मतलब नहीं बनता ना, मैच क्यों किया जा रहा है फिर? आपको या तो आप ऑपरेशन सिंदूर को बंद कीजिए, बोलिए खत्म हो गया, लेकिन वो भी नहीं बोला जा रहा। तो और हमने पिछले 3 महीने से फायरिंग भी नहीं देखी है, तो हम्म। पॉज कितना बड़ा है ये भी नहीं पता, ठीक है ना? तो ऐसे में होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब ठीक है, जो है वो जानते होंगे बेहतर हमारे जो ये लोग हैं, हमारे बीसीसीआई वगैरह। लेकिन जो हुआ है वो सबके सामने है और मैच हो गया। बट स्टिल देखते हैं, आगे कुछ और मैचेस बाकी हैं, उनमें उन मैचेस को जरूर देखूंगा। पाकिस्तान के साथ दोबारा जो दूसरा मैच होगा उस पर अभी मैं कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन यकीनन सबको इंतजार होगा, चाहे कोई खुल्लम खुल्ला मैच देखे, चाहे कोई छुपके मैच देखे, चाहे कोई कहे मैंने नहीं देखना, क्योंकि मैच तो देखा जा रहा था। उसकी मुझे एक रीजन ये भी लगती है कि आज सिर्फ मेरी बात नहीं है, बल्कि मैंने जिस किसी का भी चैनल देखा या जिस किसी के चैनल पर भी मैं गई, सभी के चैनल जो थे वो व्यूज नहीं आ रहे थे और डाउन थे। तो इसका मतलब यही था कि लोग जो है या तो मैच देखने में बिजी हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं कि देखें मैच में क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं जैसे कहूंगी कि मुझे तो लगा कि शायद कोई अच्छी बात होती अगर हाथ मिला लिए जाते, शेक हैंड हो जाता। लेकिन दूसरे मैच के ऊपर भी नजरें हैं पाकिस्तानी टीम को जी, एज यूजुअल दबा के, जैसे कहते हैं ना, तारीफें की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, सही जूते पड़ रहे हैं। और लोग यही कह रहे हैं कि ना सिर्फ उनको बल्कि मोहसिन नकवी साहब जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनके भी काफी कहा जा रहा है कि भाई इनको चाहिए कि रिजाइन कर दें। तो लेकिन लगता नहीं है कि वो रिजाइन करेंगे, मगर प्रेशर तो वैसे भारतीय टीम पर होना चाहिए था, इसलिए कि भारत की तरफ से बहुत लोग कह रहे थे कि मैच नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों ने मुखालफत की थी, बहुत लोगों ने लिखा, बहुत लोगों ने उसके अगेंस्ट बात की कि बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई बात नहीं थी। पाकिस्तानी तैयार थे मैच खेलने के लिए, मैच देखने के लिए। लेकिन मुझे हैरत ही हुई कि पाकिस्तानी टीम काफी अंडर प्रेशर लगी और जो भारत की टीम थे वो काफी कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे। हालांकि प्रेशर में तो उनको होना चाहिए था कि चारों तरफ से उनको कहा जा रहा है कि मत खेलो। लेकिन आपको क्या लगता है रोहित जी, इत्तेफाक था या वाकई में हमारी टीम किसी वजह से अंडर प्रेशर हो गई और आपकी टीम इतना कॉन्फिडेंटली खेल के निकल गई? क्योंकि अंडर प्रेशर तो उनको होना चाहिए कि आप लोग सुबह से लेकर कई दिनों से शोर मचा रहे थे कि ना खेलो ना खेलो। बिल्कुल सही। इंडियन टीम प्रेशर में तो रही होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम से बोला जा रहा था कि यार आप मैच मत खेलना, मत खेलना, और खेलोगे तो आप वो शहीदों के साथ गद्दारी करोगे, जो लोग मारे गए थे पुलवामा में उनके साथ, पहलगाम में उनके साथ गद्दारी करोगे, ये बहुत बोला जा रहा था और बहुत सारे लोगों ने मैच नहीं देखा। मैं जिस समय मैच चल रहा था उस समय बाहर गया था, बाहर आराम से मैं वॉक कर रहा था पूरे मार्केट में, अपने घर के पास वाले मार्केट में। तो मार्केट में भीड़ थी, मार्केट में ऐसा नहीं था कि मार्केट खाली हो, मार्केट में भीड़ थी और ऐसी भीड़ थी कि आप देखो तो नॉर्मल डे टाइप, ठीक है। इसका मतलब मैच में बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, बहुत सारे लोगों ने मैच नहीं देखा है। और मैं स्पेसिफिकली इसीलिए गया था कि खाली पड़ी होगी, तो देखूंगा, मतलब पता चलेगा कि कितने लोग देख रहे हैं। अच्छा, मैच में कई बार ऐसा भी होता है कि रेस्टोरेंट्स में मैच के लिए टीवी स्क्रीन लगे होते हैं, ढाबों पे, बहुत सारी चीजों पे, और लेकिन वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखा। लोग रेस्टोरेंट्स में या ईटरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे मैच देखने में, किसी भी जो टीवी लगे होते हैं उसमें मैच नहीं चल रहा था। और मेरे पास कहीं से रिपोर्ट भी नहीं आई कि कहीं पे स्पेसिफिकली किसी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच है तो जनरली बार्स के अंदर बड़े बड़े स्क्रीन में लगाया जाता है। मुझ पास ऐसी रिपोर्ट भी नहीं आई कि इस बार में स्क्रीन लगा हुआ था, इस बार में लोग देख रहे थे। यस, तो ऐसा चार्म तो मुझे नहीं दिखा अपने एरिया में, पता नहीं बाहर की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने एरिया में चार्म नहीं दिखा। और इस चार्म के साथ साथ मैं एक चीज बता सकता हूँ कि यंग लड़के, वो दे वर मोर बिजी इन ईटिंग। मैच जिस समय चल रहा था उस समय
यहाँ पर मोमोज की शॉप्स या चिकन टिक्का की शॉप, उस पर भीड़ थी, लोग वहीं पे खाते पीते दिख रहे थे, मैच की कमेंट्री भी कोई नहीं सुन रहा था। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस मैच के लिए बहुत कम होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं मतलब ज़ाहिर है मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं मैं उनके साथ और कुछ फ्रेंड्स थे उनके साथ मैच देख रही थी, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तानी टीम ने बुरा खेलना शुरू किया, पिटना शुरू किया, तो उसके साथ ही काफी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। खैर ये बात नहीं थी कि लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा तो ही देखेंगे, लेकिन एक चीज होती है ना कि आप थोड़ा सा इज्जत के साथ हार जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान 7 विकेट से हारा। तो और रन भी उन्होंने बहुत जल्दी, मेरे ख्याल है 16 ओवर्स में जो है वो अपने रन भी कंप्लीट कर लिए थे भारतीय टीम ने। तो उससे वो जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रह गया था पब्लिक का, पाकिस्तानी पब्लिक का, मेरे ख्याल है वो भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं शुरू में जो बात मुझे कहनी चाहिए थी मेरे ख्याल है वो मैं भूल गई घबराहट में, और वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज आप लोग बहुत अच्छा खेले हैं। और कई बड़े प्लेयर्स जो जिनके नाम हमें आते हैं, समझे, जैसे हमने तो अभी नए वाले प्लेयर्स को तो अभी हमें समझ में भी नहीं आता, अपने वाले समझ नहीं आते तो इंडिया के क्या खाक समझ आएंगे। और वैसे भी मुझे जो है वो इतना ज्यादा, क्योंकि क्रिकेट की मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ इंडिया पाकिस्तान खेलता है तो मैं जरूर देखती हूँ। तो उसमें विराट कोहली भी नहीं थे और भी कई दूसरे नाम थे, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद आपकी टीम बहुत सॉलिड तरीके से खेली है, बहुत अच्छा खेली है। और डेफिनेटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जो टेंशन दोनों कंट्रीज में रही, उसके बाद इतना कॉन्फिडेंटली ग्राउंड पे आकर खेलना, जबकि आपकी कंट्री की तरफ से आपको बहुत से लोग यही बता रहे हों कि आपने नहीं खेलना है, लेकिन उसके बाद भी आप 7 विकेट से जीत जाएं, बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली इसका क्रेडिट जो है आपकी पूरी टीम को जाता है, और बहुत अच्छा खेले और इसीलिए जीते भी। हमारे वाले जरा ढीले थे, बड़ी जल्दी जल्दी मतलब ऐसे ऐसे शॉट लगा रहे थे कि भाई देख तो लो ना, यहाँ पे हर जगह तो चौके छक्के नहीं मारे जाते। तो उस चक्कर में जो है बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो आउट हो गए। और अब ये कि जो पाकिस्तान, तो यकीनन मेरी नजरें तो खैर होंगी कि अब देखो, अब मेरा ख्याल है हमारे वाले इस बार इतने छितर खाएंगे ना उस मैच से पहले कि मुझे लगता है कि अगली बारी जीत ही जाएंगे, या हो सकता है इतनी बुरी तरीके से ना हारे। तो लेकिन ये कि बहरहाल इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इस वक्त क्रिकेट को। लेकिन रोहित, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार ना होती, जैसे मैं देख रही थी कि वो जो है रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी जो है उनकी भी वीडियो क्लिप चल रही थी, जिसमें वो जो खिलाड़ी हैं उनको, प्लेयर्स को कह रहे थे कि जी आप क्यों खेल रहे हैं, आप तो कमर्शियल करते हैं, आपको तो पैसा मिलता है। और इसी तरीके से टीवी चैनल्स को बोला जा रहा है, कई लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन असल में तो जब तक गवर्नमेंट की परमिशन ना हो, मुझे नहीं लगता कि भारत हो या पाकिस्तान कोई क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है या खेल सकते हैं आपस में। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन थी, मोदी जी को कोई एतराज नहीं था? एक चीज के परमिशन इसमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वो है। आप सोचिए कि ओलंपिक्स हम भी खेलते हैं, पाकिस्तान भी खेलता है, क्या हम ओलंपिक्स वर्कआउट करते हैं? क्या शरीफ थे, अरशद शरीफ ही नाम है शायद, मुझे याद नहीं जो जेवलिन थ्रोअर, वो खेल रहे थे, उनके साथ इंडियन खेल रहा था, एक को गोल्ड मिला, एक को सिल्वर मिला, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो क्या हमने पुल आउट किया? नहीं। हम इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं क्योंकि हमारी कुछ कमिटमेंट्स हैं, इस वजह से खेल रहे हैं, वरना कोई हैंडशेक नहीं है। और साथ तो ये पता लग रहा है कि कितना होस्टाइल एटमॉस्फेयर में मैच हुआ है। और गवर्नमेंट का क्या लेना देना इससे, क्योंकि ये बीसीसीआई की कमिटमेंट्स हैं, आईसी आईसीसी के साथ है। तो ये तो डिपेंड करता था हमारे अपनी टीम पे और हमारे अपने लोगों पे। आज हमारी टीम वर्कआउट भी कर सकती थी, लेकिन हमारी टीम ने खेलना बेहतर समझा और हमारी टीम खेली, तो वो है। बाकी सच ये है कि इस मैच की व्यूअरशिप बहुत कम थी। लोगों ने इस मैच को देखना पसंद नहीं किया। मैं आज जिस तरीके से मार्केट में घूम रहा था, मुझे एक बहुत ये पुराने दोस्त भी मिल गए वहां पे, मैं काफी तकरीबन मैं आधे घंटे तक उनसे बात भी करता रहा खड़ा हुआ। तो मुझे नहीं दिखी कि इंडिया पाकिस्तान मैच टाइप कोई है एटमॉस्फेयर। सब के सब अपना
क्रिकेट देख रहे थे और सब के सब अपना अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, क्रिकेट कोई देखने के वीडियो मूड के में नहीं लिए था। कोई ये चीज़ सिचुएशन थी। न्यू वीडियो के तो लिए